जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डायमेंशन फार्मूले किस तरीके से बनते हैं, वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था कुछ बच्चों को कि सर ने log 3 लिखा है, e की पावर 4 लिखी है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, जब तक पीछे कोई वेरिएबल टर्म नहीं लगे तब तक उस क्वांटिटी को आप कांस्टेंट कंसीडर करो। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा log 3, अगर मैं इसके साथ x यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इस x को एक एक्सप्लेन करता हूँ कि x में यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ, या x यहाँ पे मैं फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, या x यहाँ पे मैं प्रेशर कंसीडर कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप देखना कि log जो 3 है वो एक अलग है और x एक अलग है। मतलब आप इस तरीके से देखना, log 3 अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो ये डायमेंशनलेस होगी, लेकिन ये मल्टीप्लाई में किसके है, कोई एक क्वांटिटी जिसको जैसे मैंने डिस्टेंस कंसीडर कर रखा है, फोर्स कर रखा है, या प्रेशर, कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए मैं चलो फिलहाल डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं डिस्टेंस जो होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। log 3 डायमेंशनलेस होता है तो इसकी डायमेंशन हो गई m0 l0 t0, लेकिन x हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बनती है, केजी नहीं लिख रहा तो m की वैल्यू 0, मीटर लिख रहा है एक बार l की पावर 1, टाइम नहीं लिख रहा तो t की पावर 0। तो ये वैल्यू को जब हम देखते हैं तो बेस सेम है यहाँ पे और पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये हुआ m0 l1 0+1 1 और t की पावर 0। तो ये इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में अगर डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है। आज हम पढ़ेंगे चेक फॉर्मूला बैलेंस। फॉर्मूला बैलेंस को चेक करना किस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डायमेंशन मेथड, कि डायमेंशन मेथड से हम फॉर्मूला किस तरीके से चेक करें। देखिए बेसिकली मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, और मैं इसको इक्वल लिखता हूँ किसके, mgh के। यह है पोटेंशियल एनर्जी। हम सब जानते हैं कि एनर्जी जो होती है बेसिकली वो सेम होती है, उसकी यूनिट जूल, जिसको हम लिखते हैं या न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि मैंने दो वैल्यूज़ को इक्वल कराया तो क्या ये डायमेंशनली इक्वल है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका LHS पार्ट लीजिए। LHS में आपको लिखा हुआ मिल रहा है हाफ mv²। आप यहाँ देखिए हाफ लिख रहा है, हाफ यहाँ पे जो है ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। आपको मालूम है कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 t0। अब बात करते हैं आगे, मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपको लिखा हुआ मिल रहा है m, m है मास। मास किस में कंसिडर होता है, किलोग्राम में, केवल किलोग्राम लिखा हुआ है m के अंदर। तो m की डायमेंशन बनाएंगे, m की पावर 1, यहाँ पे कहीं kg के अलावा मीटर सेकंड कुछ नहीं लिख रहा तो l0 t0। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को देखते हैं तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर अपॉन सेकंड, और कह सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। अगर यहाँ पे देखें तो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। मल्टीप्लाई कराओगे तो सेकंड की पावर -2 बनेगी इस तरीके से। अब इसकी डायमेंशन बनाते हो तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, केजी नहीं लिख रहा, m की पावर 0, मीटर है कितनी बार, 2 बार, l की पावर 2, सेकंड कितनी बार है, -2 टाइम, तो t की पावर -2। तीनों मल्टीप्लाई में है और बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। तो m की पावर टोटल कितनी हुई, 0 + 1 + 0, m की पावर 1, l की पावर 0 + 0 + 2, तो l की पावर हुई 2। देन t की बात करते हैं, t की पावर हुई 0 + 0 -2, तो टोटल वैल्यू हो गई -2। तो ये है हमारे पास LHS की वैल्यू आई डायमेंशनली। अब हम जाते हैं किस पे, RHS पे। तो RHS पे हम आते हैं, RHS के लिए वैल्यू देखते हैं। तो m जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में वो मास है, वो किस में कंसिडर होता है, kg में। सेकंड ग्रेविटी, एसेलरेशन की बात करते हैं, एसेलरेशन होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। h हाइट है, हाइट, वेवलेंथ, लेंथ, ब्रेथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की जो चीज़ें होती है सब एक एज ए डिस्टेंस कंसिडर हो रही हैं। जो भी वैल्यू है लेंथ की फॉर्म में कंसिडर हो रही हैं, तो इसको भी हम किस में लेंगे, मीटर में ही कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है बनी kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 2। अब हम सेकंड की पावर 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। नाउ डायमेंशन बनाते हैं। kg कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार, तो m की पावर 1। मीटर कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो l की पावर 2। सेकंड कितनी बार लिखा हुआ है, -2 टाइम, तो t की पावर -2। ये वैल्यूज़ हमारे पास आई है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा LHS था वो हमारे RHS के इक्वल है या नहीं है। m की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर 2, t की पावर -2, t की पावर -2। तो वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। दैट्स ऑल। थैंक यू।